नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 30 न्यूज। मैं हूं आकांक्षा और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व जिलों में अलग अलग अभियानों के एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के 3 कैडरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई आईईडी हथियार और गोला बारूद बरामद किए। दिल्ली में 14 साल बाद शुक्रवार से कृषि भूमि का दाखिल खारिज शुरू होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर शुक्रवार से 5 अक्टूबर तक दिल्ली के 166 गांवों के लिए 74 शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में आकर शहरीकृत गांव के निवासी दाखिल खारिज करवा सकेंगे। दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ अगले 3 साल में नहीं दिखेंगे। पहला फेज खत्म होने के बाद एमसीडी लैंडफिल साइट खत्म करने के लिए दूसरे चरण पर काम करने जा रही है। 2 साल बाद यहां की करीब 70% गंदगी खत्म हो जाएगी। इसके अगले साल बाकी 3% कचरा भी नहीं बचेगा। कचरा निपटान के लिए नगर निगम अपनी सक्षमता का विस्तार कर रहा है। दिल्ली से निकलने वाले कचरे से बनी बिजली राजधानी को रोशन करेगी, वही खाद से फसलें लहलहाएंगी। आम आदमी पार्टी 22 सितंबर को जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएगी। इससे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। दरअसल आप ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ पर संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक की। इसमें मंडल प्रभारियों के साथ बैठक हुई। बैठक को आपके राष्ट्रीय महासचिव संगठन डॉक्टर संदीप पाठक व प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने संबोधित किया। हड़प्पा काल में पहुंचने के लिए अब यूट्यूब का इतिहास की किताब के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत मंडपम में लगे वर्ल्ड फूड इंडिया मेले में बिहार से आया सोना मोती गेहूं आपको उस काल में ले जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद में आना दिल्ली की पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मिलने का कारण बन गया है। मुख्यमंत्री आगमन के चलते होटल रेस्टोरेंट में चेकिंग की जानकारी दिल्ली ट्रांसमुना के गैंगस्टर हाशिमाबाद के शूटर अनस व असद को हुई तो उन्हें गाजियाबाद छोड़ दिया। राजधानी में बारिश से सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। रात के 7 दिन के तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है। मानसून की विदाई भी करीब है। ऐसे में ठंड की सुगबुहार शुरू हो गई है। गाजियाबाद में सीएम योगी के कार्यक्रम के दौरान एक छात्र से फोन छीन लिया गया। पुलिस ने एक तरफ गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और वही डीएम की रिपोर्ट में शिकायत कुछ और बात सामने आई है। नोएडा के सेक्टर 67 में एक बच्चे को ट्रक चालक ने कुचल दिया, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर जारी विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेवा पार्टी के मुखिया पवन कल्याण ने राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग उठा दी है। पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में लिखा कि पूरे देश में धार्मिक मामलों की देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लगाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। पूर्व एमएलसी सह जदयू ने नेत्री के घर 20 घंटे तक एनआईए टीम की कार्रवाई करते हुए करीब 12 बजे रात्रि में घर से बाहर निकली। इस कार्रवाई में 4 करोड़ 30 लाख कैश, 10 हथियार और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुआ है। हरियाणा में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 2100 रुपए मासिक सहायता, 2 लाख सरकारी नौकरियां, ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए स्कूटर और अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी की गारंटी का वादा किया है। भारत ने एक बार फिर मालदीव की सरकार को बड़ी आर्थिक मदद देते हुए $5 करोड़ के ट्रेजरी बिल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। मालदीव सरकार की अपील पर भारत ने ये कदम उठाया। लोकप्रिय संबलपुरी गायिका रुखसाना बानो का निधन हो गया। भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि 27 साल की रुखसाना का जीवाणु के कारण होने वाले रोग स्क्रब टाइफस का इलाज किया जा रहा था।
पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और कई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा चुनाव के लिए ताल ठोकेंगे। वो यमुनानगर के जगधारी में रोड शो करेंगे। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल की आईफोन 16 सीरीज की बिक्री आज से भारत में शुरू हो गई है। लोगों में इसे लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। सेल शुरू होते ही मुंबई में एप्पल के स्टोर के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोग आधी रात से ही स्टोर के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए। स्टोर के पास लगी लाइनों में खड़ी होने के लिए लोग भागते नजर आ रहे। हिमाचल में औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ₹1 की सब्सिडी बंद कर दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक ही सब्सिडी की राहत मिलेगी। 1 अक्टूबर से नई दरों के तहत बिजली बिल जारी रहेंगे। सुल्तानपुर में हुए सराफा डकैती कांड के आरोपी एक और बदमाश को एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस ने उसके पास से जेवर और रुपए बरामद किए। वृंदावन रोड स्टेशन पर और अजई के बीच बुधवार रात को मालगाड़ी के 26 डब्बे ट्रैक से उतरने के बाद दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर चलने वाली 100 से ज्यादा गाड़ियां प्रभावित हो गई है। 34 रेलगाड़ियों को निरस्त करना पड़ा तो 60 से अधिक को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। 8 ट्रेन आंशिक रूप से निरस्त रही। हिमाचल में वन मित्रों के 100 पदों की भर्ती पर मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय हो सकता है। वहीं तहबाजारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कमेटी के गठन का मामला भी बैठक में हो सकता है। वर्ष 2025 से केदारनाथ पैदल यात्रा वन वे हो जाएगी। इसके लिए केदारनाथ के पुराने पैदल मार्ग को रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक पुनर्जीवित करने का काम शुरू हो गया है। 5.35 किलोमीटर लंबे और 1.8 मीटर लंबे मार्ग के बनने से पैदल यात्रा सुलभ और सरल हो जाएगी। नवाबगंज थाने में तैनात दरोगा ने ऑटो में सवार महिला सहयात्री के साथ रास्ते में छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। विरोध करने पर महिला शिक्षिका और उसकी बेटी को धमकाया और थाने ले जाकर खाल उतारने की धमकी दी। किसी तरह थाने पहुंची शिक्षिका की शिकायत पर लालगंज थाने की पुलिस ने आरोपी दरोगा को फिलहाल हिरासत में ले लिया। ऋषिकेश योगनगरी रेलवे स्टेशन पर अजगर दिखाई देने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। देहरादून से यात्रियों को लेकर काठगोदाम जा रही नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश लोको पायलट की सूझबूझ से विफल हो गई। आपराधिक तत्वों ने ट्रैक पर लोहे का पोल रखा था। प्रदेश में सभी मालवाहक वाहनों और सवारी वाहनों की फिटनेस 1 अक्टूबर से ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर से अनिवार्य नहीं होगी। परिवहन मुख्यालय ने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। उत्तराखंड में कोविड के दौरान अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में धांधली पकड़ी गई है। विभागीय जांच में 113 अपात्र इस योजना का लाभ लेते मिले हैं। इनमें 8 मृतक भी हैं। नकली नोट छापकर मार्केट में चलाने वाले गिरोह का खुलासा कर पुलिस ने 2 सगे भाइयों सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 2.25 लाख के 500 के नकली नोट बरामद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में सामने आई हिंसा के मामले दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर सीबीआई की फटकार लगाई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज को फटकार लगाई और साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय से जज की विवादित टिप्पणी पर रिपोर्ट मांगी है। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल विदर्भ का एकमात्र सबसे बड़ा 4 अत्याधुनिक EECP TS3 वसुमेडिटेक US FDA अप्रूव्ड
मशीन्स युक्त हॉस्पिटल, 70% से 100% तक की ब्लॉकेज, हार्ट फेलियर और कमजोर हृदय का EECPTS 3 मशीन्स द्वारा इलाज। डॉक्टर प्रदीप पाटिल के मार्गदर्शन में इलाज प्रक्रिया संभव। एड्रेस त्रिमूर्ति नगर, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, नागपुर। वेबसाइट www.eecpssh.com। कॉन्टैक्ट नंबर 7083493268 और 8390381479। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।